वेलकम बैक, खुशामदीद। साथ सवेरा के प्रोग्राम में मैं हूं सुंदर। एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हुए, और मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ हैं। जनाब उनसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में तवानाई किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। बात हो रही थी मोहम्मद सलीम साहब से कि सोलर इरिगेशन सिस्टम उन्होंने बताया कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर इसी पे काइंडली मज़ीद रोशनी डालिएगा, किस तरह से आप सोलर इरिगेशन सिस्टम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो सुंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने वो डैम लिया, उसके ऊपर सोलर इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करके पंप लगा दिया। ठीक है, जब वो लगा दिया तो उसके बाद ये 20 एकड़ के ऊपर तकरीबन वो सोलर इरिगेशन सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका एक सेकेंडरी बेनिफिट हम ये ले रहे हैं कि उसी सोलर पैनल से हम साथ साथ बिजली भी ले रहे हैं, यानी हमारा पंखा भी उस पर चल रहा है, हमारी लाइटिंग भी उस पर। तो लोड शेडिंग का बेसिकली फॉर्म लेवल पे हमने इशू रिजॉल्व कर दिया। यानी कि सर वो वही बात हो गई कि डुअल पर्पसेज है, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। तो इस पानी को, जब वो लिमिटेड पानी था डैम का, उसको सोलर इरिगेशन से जब हमने यूज़ करने के लिए प्लान किया तो हमने सबसे पहले स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए। और ये पीआरसी को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा बड़े स्प्रिंकलर सिस्टम्स को हमने सोलर पंप के साथ जाके इक्विप किया है। इससे पहले ड्रिप इरिगेशन चल रही थी, वो भी ऑब्वियसली पीआरसी का ही काम था, लेकिन सोलर के साथ बड़े स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को हमने इक्विप किया ताकि हमारी जो गंदम है, जो हमारी मकई है, जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं, उनको हम इरीगेट कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे हमने ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश किए। ऑर्चर्ड की इरिगेशन के लिए हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, 90% तक, और पानी को जहाँ और जितनी मिकदार में चाहिए उतना ही वो लगाने की अहलियत रखते हैं। उनको भी हमने सोलर के साथ कनेक्ट किया। इसके अलावा हमने टनल फार्मिंग को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। आजकल बेमौसमी सब्जियों की बड़ी कीमत मिलती है ज़मींदार को, और ये बड़ी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, तो उनके अंदर बेसिकली टनल्स के अंदर भी हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया और उसको भी इक्विप किया हमने सोलर के साथ। तो उस फार्म के ऊपर, 20 एकड़ फार्म के ऊपर, जितना भी पानी से रिलेटेड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे उनको हमने मिनिमाइज़ कर दिया। और इसके अलावा जो एक हमारी काफ़ी बड़ी एक्टिविटी हमने की कि हर ज़िम्मेदार अपने पौंड के अंदर मछली डाल देता था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मछली जानदार है और हर जानदार की तरह उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहेगी तो उसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी, और अगर नहीं मिलेगी तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सफ़र करती है। तो जितने भी वो पॉन्ड्स हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारों के पास कोई ज़रिया नहीं है कि वो मसनूई तौर पर उस डैम के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा सकें, क्योंकि मछली को ऑक्सीजन डिज़ॉल्व फॉर्म में चाहिए। जो पानी के अंदर हल हो जाए ऑक्सीजन, उसको वो अपने लिए रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करती है। तो इसी सोलर पंपिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए पीआरसी के हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स ने, हमने ये काम किया है कि उस डैम के ऊपर मसनूई बारिशें बरसाई हैं। हम रोज़ाना 4-5 स्प्रिंकलर्स डैम के किनारों पे मुख्तलिफ जगह रख के और डैम के अंदर मसनूई बारिश डैम के ऊपर बरसाते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब वो बारिश का पानी दोबारा डैम के ऊपर बरसता है तो वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और उससे जो हमारी फिश ग्रोथ है इवन वो भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये एक बड़ा हमने वर्सटाइल काम किया। सारा सिस्टम बता रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत लेटेस्ट भी, लेकिन ये आप एक रिसर्च सेंटर में बैठते हुए तो कर सकते हैं। एक आम किसान, एक आम जमींदार वो क्या करेगा? उसके लिए तो कॉस्टली भी बहुत पड़ेगा। वो सारे सिस्टम कहाँ से, ना उसके पास तो अवेयरनेस भी नहीं है। जी सुंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली तस्हीह ये है कि ये रिसर्च फॉर्म के ऊपर नहीं है। अच्छा। ये यानी कि हमारे एनआरसी के अंदर नहीं है, ये फार्मर फील्ड के ऊपर फतेह जंग के अंदर है। लेकिन फिर भी फार्मर के लिए उस सेक्टर में भी, मतलब उस दूसरा आपका जो परसेप्शन है वो आम लोगों की तरह ठीक है कि ये इनिशियली इसकी कैपिटल कास्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये महंगा जरूर है, वो जो आपने बात की थी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, लेकिन ये उतना महंगा नहीं है जितना इसके बारे में सोचा जाता है। एक ट्रैक्टर की कीमत जितनी इसकी कीमत है। अच्छा, ठीक है। सो अगर जिम्मेदार ट्रैक्टर ले सकता है तो ये भी करवा सकता है, तो फिर ये भी ले सकता है। दूसरा, इसको प्रमोट करने के लिए देखिए इनिशियली आपको, अब देखिए पोटोहार में 1300 डैम्स हैं ऐसे, जिसका हमने एक लिया है। अगर 1300 डैम्स के ऊपर यही सिस्टम लग जाए और वहाँ से ह्यूज हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ जाए, तो ना सिर्फ ये कि हमारा जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बल्कि जो रूरल लाइवलीहुड है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ और, आपने बात की थी बदलते मौसम या क्लाइमेट चेंज की, तो बड़ा प्रेशर रहता है पाकिस्तानी मुल्कों के ऊपर, वेस्टर्न ब्लॉक्स का, कि आप लोग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर कुछ काम करें। बिल्कुल, बिकॉज जितनी ग्रीन हाउस इफेक्ट जितनी मतलब बढ़ रही है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में, एग्जैक्टली कैसे एग्रीकल्चर। तो हमारा ये जो पीआरसी का मॉडल है, ये ग्रीन फूड सिक्योरिटी मॉडल का हमने इसको नाम दिया है। अच्छा, क्योंकि ये सोलर इरिगेशन सिस्टम है, इसमें कोई एमिशंस नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड आप फिजा में खारिज नहीं कर रहे।
and again we are using the high efficiency irrigation systems, so water conservation. So basically ये ना सिर्फ आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, गुर्बत में कमी लाएगा, बल्कि आपका कोई ऐसी चीज नहीं, बल्कि आपके क्लाइमेट को भी ये स्टेबलाइज करेगा। क्लाइमेट की स्टेबिलिटी जिस काम से हो, और हमें क्या चाहिए जनाब एग्रीकल्चर से, क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखें, वरना एग्रीकल्चर होगी, इंडस्ट्री होगी, क्लाइमेट का कौन ख्याल रखता है, अपना काम करते हैं। तो इससे ज़्यादा खुश आइन बात कोई हो ही नहीं सकती कि क्लाइमेटिकल चेंजेस को भी, इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी एज आ नेशन जो है अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम दुनिया के बदलते हुए मौसमों के साथ, हालात के साथ भी कोप अप करें। सो अपनी ऐसे तरीके से इस इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी को भी अगर हम निभा रहे हैं तो माशाल्लाह एक बहुत खुश आइन बात है पाकिस्तान के इमेज के लिए। मोहम्मद सलीम साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि आपने बताया कि इरीगेशन सिस्टम जो है ये इस तरह यूटिलाइज़ हो रहा है, और मतलब जो कॉस्ट है वो इस पर इतनी आ रही है, तो फ्यूचर प्लान्स माशाल्लाह इस सिस्टम को आगे कहाँ तक हम लेकर जा सकते हैं, क्या इस सिस्टम को फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? देखिए सुंदर, यानी ये मैं पहले ही बात कर रहा था कि अब हम 21वीं सदी में हैं, हमें रिवायती तरीका ज़राअत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये सोलर इरिगेशन सिस्टम, पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हमें धूप की सूरत में बेताशा कुदरती तौर पर एनर्जी दी भी है, तो हम उसको हार्वेस्ट करके, इसको इस्तेमाल करके इमीडिएटली अपने वो एरियाज़ जो कि आउटसाइड इंडस बेसन है, पोटोहार है, बलूचिस्तान है, KPK के इलाका जाते हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे हम इसको स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर सकते हैं। PRC इसमें एक ऑलरेडी नेशनल स्केल पे प्रोजेक्ट बना भी रही है, ताकि जो काम हमने फतेह जंग पंजाब में किया है उसको चारों सूबों में लेके जाया जाए और दिखाया जाए लोगों को। साथ साथ इसमें क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें फार्मर की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वो माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप उनको इक्विप नहीं करेंगे, ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, तो वो इन बेहतर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे मुनासिब तरीके से। तो एक हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम है। दूसरा, इंशाल्लाह हमें नई गवर्नमेंट और नई लीडरशिप से भी तवक्को है कि वो इन प्रैक्टिकल मॉडल्स को जो PRC ने डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं फार्मर फील्ड पे, और जो हमारे सोल्यूशन, जिसमें पानी का सोल्यूशन है, एनर्जी का सोल्यूशन है और लाइवलीहुड का, ये तीनों मसाइल हैं जिनमें पाकिस्तान इस टाइम घुसा हुआ है और फंसा हुआ है, और उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह अपस्केलिंग इसकी हमारे अपने प्लेटफॉर्म से भी इसमें इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब, और इंशाल्लाह हमें नई गवर्नमेंट से भी तवक्को है कि वो ऐसे अप्लाइड जो प्रोग्राम्स हैं उनको बलूचिस्तान में, सिंध के उन इलाकों में जो जहाँ नहरी निज़ाम नहीं है, पंजाब के जो नहर ऐसे इलाका जात हैं, देखिए इसको आप इवन यूज़ कर सकती हैं थल में और थर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिल जाएगी, और पानी को आप इकट्ठा कर सकते हैं। जब भी बारिश होती है तो आप उसको स्टोर करके तो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पानी की कमी है, बारिशें कम होती हैं, वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए पानी आपको चाहिए, पानी आपको डैम्स की सूरत में, छोटे डैम्स की सूरत में कैसे इकट्ठा करके कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारा ऑब्वियसली PRC उसमें हेल्प कर सकती है, बेस करता है। वेल, अल्लाह करे जी PRC इसी तरह ही माशाल्लाह काम करते रहे, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें, और आप माशाल्लाह जो है पाकिस्तान की ज़राअत में जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहें। थैंक यू सो मच, और इस दुआ और उम्मीद के साथ जहाँ रहें खुश रहें, अपने अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आज के दिन, ऐसे दिन हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं कि हम उस अहद की तजदीद कर सकें जो हमने पाकिस्तान की पैदाइश पर इससे किया था। तजदीद अहद अगर हम आज कर लें कि जिस मकसद के लिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, वो क्या है, अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको बनाएंगे, इस्लामी क़वानीन इस पर अमल इसमें जो है नाफिज करेंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कभी ये नाम अकेला लेंगे पाकिस्तान, और जब इकट्ठा लेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यू विल डेफिनेटली फील दैट डिफरेंस। सो सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया कैसा बनाया जाए, इस अहद की तजदीद करें, आज के दिन इस पर गौर करें, इस पर सोचें। इंशाल्लाह कल आप आज से बहुत बेहतर सोच, नज़रिया और पाकिस्तान पाएंगे। मुझे सुंदस मुस्तकीम को सच सवेरा के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल उनके लिए रखिएगा जो आपको बहुत प्यार से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।